नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आपने सुना कि बांग्लादेश चीन के सहयोग से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। खासकर यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पहले से ही तनाव चरम पे है। ये बात सुनने में तो बहुत बड़ी और चौंकाने वाली लगती है, लेकिन क्या ये सच है? तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप लोग इन सारे डायमेंशन को समझ पाए। नए लोग हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो ये खबर कहाँ से आई है समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ये सारा बवाल एक रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल जिसका नाम है ALM फजलुर रहमान के बयान से शुरू हुआ। रहमान ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, देख पा रहे, इफ इंडिया अटैक पाकिस्तान, बांग्लादेश शुड सीज द अपॉर्चुनिटी टू ऑक्युपाई द सेवन सिस्टर। इट बिलीव इट इज नेसेसरी टू इनिशिएट डिस्कशंस विथ चाइना फॉर ए ज्वाइंट मिलिट्री अरेंजमेंट ऑन दिस मैटर। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। वो यही नहीं रुका, आगे बोला चीन के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री प्लानिंग की बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और भारत को लेके एक बहुत बड़ा विवादास्पद सलाह दे दिया, जैसे कोई फिल्मी स्क्रिप्ट हो। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि क्या बांग्लादेश की सरकार इस बात को सपोर्ट करती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साफ कह दिया कि रहमान का यह बयान उनका निजी विचार है और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। यानी बांग्लादेश ने इस बात से अपने हाथ खड़े कर दिए। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्या बांग्लादेश वाकई ऐसी कोई योजना बना रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या बांग्लादेश सचमुच भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने की योजना बना रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ तथ्यों को देखना होगा। नंबर 1 बात करते हैं फजलुर रहमान का बयान। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि यह मोहम्मद यूनिस का खास दोस्त भी है और यूनिस की अंतरिम सरकार ने इसे दिसंबर 2024 में 2009 के बांग्लादेश राइफल्स बगावत की जांच के बने कमीशन का अध्यक्ष भी बनाया हुआ है। अर्थात देखा जाए तो रहमान को सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन जज के बराबर दर्जा दिया गया है और उसने 2009 के पिलखाना हत्याकांड के पीछे विदेशी साजिशों को उजागर करने की कसम खाई है, जिसमें BDR के महानिदेशक शकील अहमद सहित 56 अन्य सैन्य अधिकारी और 17 नागरिक के आसपास मारे गए। ऐसे में आपको समझना होगा कि यह जो बयान दिया जा रहा है निश्चित रूप से भड़काऊ है, नो डाउट। खासकर रहमान ने चीन के साथ सैन्य सहयोग की बात की, जो भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश और चीन के बीच पहले से ही आर्थिक और सैन्य संबंध मजबूत हैं। दूसरी तरफ कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट तभी दे सकता है जब उसे गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट हो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरी तरीके से जो इसको पद दिया गया है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन जज के बराबर इसको दर्जा दिया गया है। ऐसे में इसके स्टेटमेंट को चाहे बांग्लादेश सरकार अभी कुछ भी बोले कि हम उसका पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते, ये रहमान का निजी विचार है, लेकिन प्रश्न चिन्ह तो जरूर यहाँ पे लगता ही लगता है। दूसरी तरफ देखा जाए मोहम्मद यूनिस की टिप्पणी। बांग्लादेश में देखा जाए तो शेख हसीना की सरकार के हटने और मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ा है, ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है। ऊपर से देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का नया नया याराना भारत की नींद उड़ा रहा है। अभी जैसे फरवरी 2025 में अमन, 2025 में कराची में युद्धाभ्यास किया गया, यह भारत के लिए एक सामरिक खतरे का संकेत हो सकता है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और डोकलाम क्षेत्र को लेके। इसके अलावा देखा जाए तो यूनुस साहब तो बीजिंग में जाकर बोल आए कि भारत के नॉर्थ स्टेट बिल्कुल ही लैंड लॉक्ड है और बांग्लादेश ही उनका समुद्र तक का रास्ता है। अरे मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई पड़ोसी बोले कि तेरे घर का रास्ता मेरे दरवाजे से होकर जाता है, भूलना मत। ये तो सीधी सीधी यहाँ पे चेतावनी है, एक तरीके से वार्निंग है। यह एक तरफ से अपने आप को मतलब ऐसे दिखाना है कि बे ऑफ बंगाल का पूरा पूरा जो कंट्रोल हमारे में है, हमारे मतलब वहाँ पे जितनी भी डिप्लोमेसी है, वहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन है वो हमारा चलता है। तो ये अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो उकसाने वाला बयान था, बहुत ही अधिक यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया गया। तीसरा है यहाँ पे बांग्लादेश की सैन्य और आर्थिक स्थिति।
बात करें सैन्य ताकत की तो बांग्लादेश की सेना देखिए भारत की सेना के मामले में बिल्कुल छोटा मोटा प्लेयर है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो सेना भारत के खासकर इन 7 सिस्टर में जो भी सेना है, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री जो फोर्स है, वो किसी भी हमले को खासकर बांग्लादेश के हमले को चुटकियों में रोक सकते हैं। लेकिन चीन के साथ सैन्य रणनीतियां बनाने की जो बात की गई है वो भारत के लिए खतरे की संकेत है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से इस अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है लगभग वहीं 700 to 800 किलोमीटर के आसपास है, और ऊपर आपको पता है कौन इधर बैठा हुआ है। तो वैसे में इस तरह का स्टेटमेंट देना, खासकर जहां भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पे इतना टेंस माहौल है, वाकई में भारत के लिए चिंताजनक विषय है। लेकिन चीन के साथ सैन्य रणनीति बनाने की बात बिल्कुल ही देखा जाए ना तो भारत के लिए खतरे का संकेत, इसमें मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। वही अगर हम लोग इकोनॉमी की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बांग्लादेश और भारत की हर तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। भारत यहाँ पे देख पा रहे हैं और बांग्लादेश यहाँ पे देख पा रहे हैं, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन दो समान चीज़ों के बीच किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इकोनॉमी की तो बांग्लादेश भारत पर अच्छा खासा डिपेंडेंट है। जैसे हर साल देखा जाए तो बांग्लादेश से लगभग मतलब देखा जाए तो 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे बांग्लादेशी भारत में इलाज करने के लिए आते हैं, और इलाज करने के लिए आते हैं तो भारत को लगभग 500 अरब रुपए दे के जाते हैं। इलाज कराने में खर्च तो लगेगा ही लगेगा। ऊपर से भारत और बांग्लादेश के बीच जो यहाँ पे ट्रेड है लगभग $10 बिलियन का यहाँ पे ट्रेड है। तो यहाँ पे ये सच है कि भारत को अपने नॉर्थ स्टेट्स तक पहुँचने के लिए बांग्लादेश का रास्ता चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि बांग्लादेश जाकर भारत को सैन्य टक्कर दे दे। ये प्लान देखा जाए ना तो सिर्फ एक खतरनाक है, बल्कि प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल लगता है। चौथा नंबर है पाकिस्तान और चीन का कोड, सबसे तो यही खतरनाक है। खबरों में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश भारत और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है। इसीलिए यहाँ पे जानबूझ के मैंने यहाँ पे थंबनेल लगाया हुआ है कि क्या भारत तीनों के साथ युद्ध कर सकता है। अपने आप में अभी तक 2 ही एंगल सामने आ रहा था, पूर्व और पश्चिम का, लेकिन अब यहाँ पे चाइना एंगल को भी ध्यान में रख के चलना होगा एक साथ। चूंकि भारत की जो डिप्लोमेसी है वर्तमान में नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन पड़ोसियों के साथ उतने ही हम लोग बुरी तरीके से फेल हुए हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हाल के वर्षों में काफ़ी सुधार हुए हैं। दो एक होता है ना कुंभ के मेले में, दोनों तो बाप बेटा ही हुआ सब, लेकिन देखा जाए तो इतना दिनों का जो टकराव है धीरे धीरे लगता है कि दूरियां यहाँ पे मिट रही है। जैसे कि 2024 में ही देखा जाए तो पाकिस्तानी जहाज का चटगांव बंदरगाह पे आना, यहीं पे चटगांव बंदरगाह यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान रखना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के कारण जो ऐतिहासिक तनाव है, खासकर मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान वाला जो जाके ईस्ट पाकिस्तान में जो किया, वो बांग्लादेश इतनी आसानी से तो भूलने वाला है नहीं। और बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान से सोचिए 52,000 करोड़ रुपए और साथ साथ क्या बोला कि 1971 के अत्याचारों की यहाँ पे माफ़ी मांगे। सोचिए इतना बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये कनाडा नहीं है कि जो देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, वैंकूवर वाले मामले को लेके यहाँ पे कोई माफ़ी मांग ले, कनाडा की सरकार ने भारत से मांगा हुआ था। यहाँ पे इतना ही आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मामला है। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो चीन बांग्लादेश में बड़ा निवेशक है, लेकिन इसका जो फोकस है देख पा रहे हैं पूरी तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, न कि सैन्य आक्रमण पर। लेकिन ये भी आपको समझना है कि बांग्लादेश में बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो दूरी है अरुणाचल प्रदेश की, इतनी यहाँ पे दूरी नहीं है, ये आपको समझना होगा। बाय रोड 700 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ कुछ ही दूरी में चीनी सैनिक रहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं क्या या फिर क्यों हो रही है फिर इस तरह का बातें। अब यही सवाल है कि अगर बांग्लादेश की कोई ऐसी योजना नहीं है तो बयानबाजी क्यों। तो इसका एक दूसरा भी एंगल है बांग्लादेश में आंतरिक राजनीति को लेकर। जैसे आपको पता होता है कि जब भी अपना घर पे जो मामला ठीक नहीं चल रहा होता है तो घर के मामले को बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पे देखा जाए तो बांग्लादेश भी कर रहा है। बांग्लादेश की सियासत का तो माहौल गर्म है ही, क्योंकि अगस्त 2024 में ही शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई हुई थी। मतलब आई हुई एक तरीके से, लेकिन
आपको ये भी यहाँ पे जमाना है, मतलब सोचना है कि हसीना के ज़माने में भारत के साथ दोस्ती थी बिल्कुल टॉप लेवल की, लेकिन यूनिस के लिए बात थोड़ी टेढ़ी है। इनको अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए बांग्लादेश के इस्लामी और राष्ट्रवादी गैंग का सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे में वो क्या करे, फिर वहीं ये भारत के खिलाफ देखा जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा तीखा बोलकर पब्लिक को खुश कर लो। मतलब ये वही चीज़ है, पुरानी सियासी चाल, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन देखा जाए तो ये चाल है अब थोड़ा भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने भारत में बवाल मचा दिया है। भारत के लोग तो गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं और इसने भारत और बांग्लादेश के बीच को माहौल को पूरी तरीके से और टाइट कर दिया है, गर्म कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच और तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद है पाकिस्तान के साथ बढ़ती नज़दीकी, क्योंकि शेख हसीना के एग्जिट होने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान तो अचानक पुराने यारों की तरह गले मिलने लग गए हैं। दोनों देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेड बढ़ाने लग गए हैं, मुलाकात करने लग गए हैं, दोस्तों की मतलब एक दोस्ती की नए दास्तान लिखने के लिए लग गए हैं। लेकिन ये जो नज़दीकी है भारत को खटक रही है, और खटके भी क्यों ना। सोचिए यहाँ पे भारत की जो यहाँ पे 7 सिस्टर है, यहाँ पे मतलब इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पे सीमा, सबसे बड़ा जो सीमा है यहाँ पे भारत बांग्लादेश के साथ ही यहाँ पे शेयर करता है, और वहाँ कोई गड़बड़ हो तो भारत के लिए टेंशन तो पक्का ही है। हालांकि अब ठीक है, आपको रुकना होगा, सोचना होगा यहाँ पे कि बांग्लादेश की जनता का मूड कुछ और ही है। वहाँ के बंगाली राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष लोग तो भारत के साथ गहरी दोस्ती को यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, भक्ति मूवमेंट के टाइम से यहाँ पे देखेंगे तो बांग्लादेश या फिर जो भी भारत के हिंदू मुस्लिम देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे जो कल्चरल एक्टिविटी है, लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है, हर तरीके से इन लोगों को एक में बांध के रखता है। मतलब देखा जाए तो उनके दिल में भारत वाला कनेक्शन ही टॉप पे है, ना कि वेस्ट पाकिस्तान वाला। तो पाकिस्तान के साथ कोई गहरी साझेदारी तो फिलहाल देखा जाए तो ये मामला काफ़ी दूर का है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार तक का भी सीमित है। उसके अलावा मीडिया और सोशल, ठीक है, मीडिया और सोशल मीडिया का बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुति, इसको भी मैंने जानबूझ के शामिल किया हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है जैसे ही रहमान के बयान को मतलब देखा जाए तो भारतीय मीडिया और ठीक है बांग्लादेशी मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिसकी वजह से आज मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ट्विटर पे, एक्स पे कई सारा पोस्ट किया गया, अभी भी आप सर्च करेंगे तो ये बिल्कुल ही मतलब ट्रेंडिंग ही कर रहा है एक तरीके से। मतलब इतना आक्रामक करके दिखाया गया यहाँ पे। खासकर देखा जाए तो पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव ने इस बयान को और यहाँ पे हवा दे दी, क्योंकि लोग इसे क्षेत्रीय अस्थिरता के साथ जोड़कर देख रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा ही है जैसे कि कोई मसाला फिल्म, मतलब पहले से ट्विस्ट चला आ रहा है और ऊपर से एक और कोई चटपटा ट्विस्ट डाल दे, वैसे ही यहाँ पे रहमान का स्टेटमेंट किया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे सारी संभावनाओं को मैं लेके चल रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले एक पल के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि सच हो जाए कि तीनों मिल गए, या फिर बांग्लादेश बिल्कुल एक्टिव हो गया भारत पे अटैक करने के लिए, मतलब चाइना के सपोर्ट से, पाकिस्तान के सपोर्ट से, तो आपको यहाँ पे समझना होगा सबसे पहले तो भारत इसका जवाब बहुत सख्ती से देगा, मतलब बहुत समय नहीं लगेगा निपटाने में। दूसरा है यहाँ पे बांग्लादेश को इंटरनेशनल कम्युनिटी से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, सैंक्शन लग सकते हैं, ट्रेड यहाँ पे रुक सकता है, मतलब पूरी इकोनॉमी तबाह। और तीसरा है इसके इलाके में और टेंशन बढ़ेगी, शायद चीन जैसे देश भी बीच में कूद पड़े जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोस्त है। लेकिन चीन ने अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है, वो इस तरह के कदम को सपोर्ट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर ऐसा करना बांग्लादेश के लिए फायदे से ज़्यादा नुकसान का सौदा साबित होगा। अब बात करते हैं भारत के लिए इसका क्या मतलब। चूंकि अब हवा उठी है तो भारत को सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर यहाँ पे चलना ही चलना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सुरक्षा चिंताओं को लेके, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य पहले से ही यहाँ पे देखा जाए तो इतना स्टेबल नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे कई सारी अलगाववादी आंदोलन हो गया, सीमा पार आतंकवाद हो गया, सबसे यहाँ पे जूझ रहा है। और लगभग यहाँ पे 4000 सोचिए 96 किलोमीटर लंबी सीमा पर पहले से ही घूसपैठ या फिर हथियारों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी होते हुए आपको नजर आएगी। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ता है तो यह भारत के लिए एक नई चुनौती हो सकता है। अभी तक 2 मोर्चों की बात चल रही थी, लेकिन भविष्य में भारत को तीनों ही मोर्चों के लिए यहाँ पे रणनीति बना के चलनी होगी। तीनों मोर्चों को बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर है यहाँ पे चाइना।
दूसरा है यहाँ पे कूटनीतिक दबाव। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का फायदा चीन और पाकिस्तान को मिल सकता है। भारत को अपनी कूटनीति को और मजबूत करना होगा, खासकर बांग्लादेश की नई सरकार के साथ। हालांकि भारत ने हाल ही में बांग्लादेश में कुछ रेलवे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, जो दोनों देशों के बीच नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि धीरे धीरे मामला लगता है कि पटरी पे आ रहा है, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक प्रभाव को लेकर। अगर तनाव बढ़ता है तो दोनों देशों का हित या फिर व्यापारिक हित प्रभावित होगा ही होगा। बांग्लादेश के मरीजों के लिए देखा जाए, ठीक है, भारत का एक बड़ा मेडिकल हब है, और भारत के उत्तर पूर्व के लिए बांग्लादेश का रास्ता जो है लॉजिस्टिक के लिए यहाँ पे जरूरी है। तो ऐसे में देखा जाए तो दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। ऑलरेडी देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी जिस तरीके से सैंक्शन लगाया गया है, अब जिस तरीके से सार्क वीजा पर प्रतिबंध लगाते हुए पाकिस्तानियों नागरिकों को यहाँ पे जिस तरीके से खदेड़ा जा रहा है, सोचिए यहाँ पे कई सारे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए भारत आते हैं, वैसी फैसिलिटी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और देशों में बहुत महंगी है, लेकिन भारत में लोग समझ रहे हेल्थ टूरिज्म के लिए लोग आते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भारत का विकल्प शायद हेल्थ के मामले में कोई वर्ल्ड का दूसरा देश ना बने। टेक्नोलॉजी के मामले में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमिकल मामले में भी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं विशेषज्ञ, एक है यहाँ पे बीना सिकरी, काफ़ी फेमस, ठीक है, राजनयिक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंधों की बहाली भारत के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा का विषय है, चिंता का विषय है, इनके द्वारा बोला गया है। ठीक वैसे ही एक और है यहाँ पे भारतीय उच्चायुक्त, जिनका नाम है पिनाक रंजन चक्रवर्ती। ये बताते हैं कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात पड़ोसी देशों पर असर डालेंगे। भारत में बांग्लादेश के खिलाफ भावनाएं पूरी तरीके से उत्तेजित हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं, कितना सच कितना अफवाह। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि फिलहाल यह कहना गलत होगा कि बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने की कोई ठोस योजना बना रहा है। फजल रहमान का बयान भड़काऊ जरूर है, लेकिन यह बांग्लादेश सरकार की आधिकारिक नीति को नहीं दिखाता है। हालांकि मोहम्मद यूनिस की टिप्पणी को भी गलत संदर्भ में पेश किया गया, जैसे कि बोला गया कि 7 सिस्टर के पास या फिर जो भी यहाँ पे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है, उनके पास अपना बंदरगाह नहीं है। इसके अलावा, ठीक है, मैं ये भी आपको बता दूं कि बांग्लादेश के सैन्य और आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई उसके लिए बिल्कुल ही आत्मघाती होगा। हालांकि इसको लेके भारत को कुछ बातों पर ध्यान यहाँ पे जरूर देना चाहिए, रखना चाहिए, जैसे कि नंबर 1 है बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकी पर नज़र जरूर रखनी होगी। उत्तर पूर्व में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना जरूरी है। बांग्लादेश की नई सरकार के साथ कूटनीतिक संवाद बढ़ाकर तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 1971 से चला आ रहा दोस्ताना रिश्ता इतना आसानी से नहीं टूटेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, और बशर्ते कि दोनों देश यहाँ पे पूरी तरीके से समझदारी से काम ले। फिलहाल आप लोगों की क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।